इमेजिन कीजिए कि आप एक मास्टर स्कल्प्टर को काम करते हुए देख रहे हैं। वह एक भारी मैलेट लेकर मार्बल ब्लॉक पर एक बार बार करके ये नहीं कहती वाला एक मास्टरपीस। इसके बजाय वह एक रफ आउटलाइन तैयार करती है, पीछे हटती है, धूल साफ करती है और अलग अलग एंगल से अपनी प्रोग्रेस को देखती है। वह अपने सामने रखे मार्बल की तुलना अपने वर्कबेंच पर रखे ब्लूप्रिंट से करती है। अगर जॉलाइन थोड़ी ज्यादा चौड़ी है या कोई शेडो गलत तरीके से पड़ रही है, तो वह एक छोटे चिजल के साथ वापस स्टोन के पास जाती है और बारीक सोच समझकर एडजस्टमेंट्स करती है। वह इस लूप को यानी एक्ट, इंस्पेक्ट, एडजस्ट को तब तक रिपीट करती है जब तक कि स्टोन उसके विजन से मैच नहीं कर जाता। गूगल एडीके एजेंट डेवलपमेंट किट की दुनिया में प्रोडक्शन ग्रेड एआई एजेंट्स बनाने के लिए बिल्कुल उसी स्कल्प्टिंग माइंडसेट की जरूरत होती है। अब तक आप शायद लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLAM कॉल्स को लीनियर वन एंड डन ऑपरेशंस की तरह ट्रीट करते आए होंगे, जैसे कि एक प्रॉम्प्ट पास करना, एक टूल कॉल एग्जीक्यूट करना और यूजर को रिस्पॉन्स स्ट्रीम करना। लेकिन कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में, चाहे आप स्कीमा कंप्लायंट जेसन जनरेट कर रहे हों, लीगल समरीज ड्राफ्ट कर रहे हों या डेटाबेस क्वेरीज लिख रहे हों, एक सिंगल पास से शायद ही कभी 100% प्रिसीजन मिलता है। यहीं पर इटरेटिव लूप्स और डायनेमिक री इवैल्यूएशन पैटर्न्स काम आते हैं। अपने एडी के एजेंट वर्कफ्लोज में सीधे फीडबैक लूप्स को एम्बेड करके आप अपने एजेंट्स को अपना इंटरमीडिएट वर्क खुद इवैल्यूएट करने, मिसिंग डेटा या लॉजिक एरर्स को आइडेंटिफाई करने, क्लेरिफाइंग टूल्स को इन्वोक करने और अपने आउटपुट को तब तक रिफाइन करने की ऑटोनॉमी देते हैं जब तक कि वह एक एक्सप्लिसिट क्वालिटी थ्रेशोल्ड को हासिल न कर ले। इस सेक्शन में हम टूल एरर हैंडलिंग, जिसे हमने सेक्शन 3.4 में कवर किया था, और टोकन विंडो मैनेजमेंट, जो सेक्शन 4.2 से है, के बीच के डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे सेल्फ करेक्टिंग स्टेट लूप्स बनाए जाते हैं, इन्फिनिट इटरेशन के खिलाफ गार्ड्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और जब कोई एजेंट स्टक हो जाता है तो ग्रेसफुल फॉलबैक्स को कैसे हैंडल किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। वो हाई लीनियर वर्कफ्लोज फॉल शॉर्ट इन प्रोडक्शन। जब डेवलपर्स पहली बार एडीके के साथ बिल्ड करना शुरू करते हैं तो वे आमतौर पर लीनियर चेन्स डिजाइन करते हैं। यह फ्लोचार्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट के स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन साइकिल को आउटलाइन करता है, ये दिखाते हुए कैसे एक इनिशियल रिक्वेस्ट को कोर सिस्टम प्रोसेस करता है, एक्सटर्नल फंक्शंस को ट्रिगर करता है और अल्टीमेटली यूजर के लिए एक कंप्लीटेड आंसर जनरेट करता है। यह सिंपल टास्क्स जैसे वेदर चेक करना या यूजर प्रोफाइल फेच करने के लिए ब्यूटीफुली काम करता है। हालांकि रियल वर्ल्ड टास्क्स में से होते हैं। एक ऐसे एजेंट के बारे में सोचिए जिसे नेचुरल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर एक मल्टी टेबल एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करने का टास्क दिया गया है। अटेम्प्ट 1। एजेंट अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट के बेसिस पर एसक्यूएल जनरेट करता है। एग्जीक्यूशन। एसक्यूएल इंजन एक रनटाइम एरर रिटर्न करता है, कॉलम यूजर टीयर डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल अकाउंट्स। लीनियर फेलियर। एक स्टैंडर्ड लीनियर फ्लो में एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है या एंड यूजर को एक रॉ डेटाबेस एरर शो करती है। अगर आपको सेक्शन 3.44 से याद हो तो हम टूल एग्जीक्यूशन बाउंड्री पर ही लेवल सिंटैक्स और स्कीमा एरर्स को ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक री इवैल्यूएशन सिर्फ एक्सेप्शन कैचिंग से एक कदम आगे जाता है। यह सिमेंटिक करेक्टनेस और क्वालिटी क्राइटेरिया को एड्रेस करता है। क्या होगा अगर एसक्यूएल क्वेरी बिना कोई एरर थ्रो किए रन हो जाए लेकिन 0 रोज रिटर्न करे, क्योंकि एजेंट ने एक्टिव यूजर के बजाय एक्टिव से फिल्टर कर दिया था। एक लीनियर सिस्टम के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि वह फेल हो गया है। हालांकि एक इटरेटिव एजेंट एक कदम पीछे हट सकता है, एम्प्टी रिजल्ट सेट को इंस्पेक्ट कर सकता है, डेटाबेस स्कीमा टूल को क्रॉस रेफरेंस कर सकता है, अपनी कैटेगोरिकल मिस्टेक को रियलाइज कर सकता है और आंसर डिलीवर करने से पहले क्वेरी को ऑटोमेटिकली रिफाइन कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। एक एडीके री इवैल्यूएशन लूप का कोर आर्किटेक्चर। एडीके में एक रोबस्ट री इवैल्यूएशन लूप बिल्ड करने के लिए आपके एजेंट वर्कफ्लो को 5 डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल स्टेजेस की जरूरत होती है। यह फ्लोचार्ट एआई जनरेशन के लिए एक आइटरेटिव रिफाइनमेंट लूप को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस एक इनिशियल ड्राफ्ट जनरेट करने या एक टूल को एग्जीक्यूट करने से स्टार्ट होता है, जिसे फिर या तो डिटर्मिनिस्टिक रूल्स या किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मिलने वाले फीडबैक का यूज करके क्वालिटी के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। अगर इवैल्यूएशन ये डिटरमाइन करता है कि क्वालिटी थ्रेशोल्ड अभी तक मीट नहीं हुआ है, तो सिस्टम डायनेमिक क्रिटिक इंजेक्ट करता है और एक नया ड्राफ्ट जनरेट करने के लिए वापस लूप में जाने से पहले स्टेट को अपडेट करता है। एक बार जब क्वालिटी थ्रेशोल्ड सक्सेसफुली मीट हो जाता है तो प्रोसेस लूप से एग्जिट कर जाता है और फाइनल पेलोड रिटर्न करता है।
चलिए इन 5 स्टेप्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जीक्यूशन फेज है। एजेंट एक इनिशियल ड्राफ्ट जनरेट करता है या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए टूल कॉल्स के एक सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करता है। इवैल्यूएशन फेज। जनरेटेड आर्टिफैक्ट को एक इवैल्यूएटर के पास भेजा जाता है। यह इवैल्यूएटर एक डिटर्मिनिस्टिक वैलिडेटर हो सकता है, जैसे कि एक पायडेंटिक स्कीमा वैलिडेटर या पायथन लिंटर, या फिर एक LLM बेस्ड क्रिटिक प्रॉम्प्ट, या एक इंस्पेक्टर पर्सनालिटी डिसीजन गेट। सिस्टम एक्सप्लिसिट पास या फेल क्राइटेरिया के अगेंस्ट आउटपुट को इवैल्यूएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या सभी रिक्वायर्ड जेसन फील्ड्स पॉपुलेटेड हैं? क्या कोड बिना किसी वार्निंग के एग्जीक्यूट होता है? क्या टेक्स्ट कॉन्फिडेंस स्कोर 0.85 से ऊपर है? कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन। अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होते हैं तो फीडबैक, एरर लॉग्स, वैलिडेशन डिफ्स या LLM क्रिटिक को एक कॉन्टेक्स्ट पेलोड में फॉर्मेट किया जाता है और एजेंट की वर्किंग मेमोरी में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। इटरेटिव रिफाइनमेंट। एजेंट फीडबैक को कंज्यूम करता है, अपने स्टेट को अपडेट करता है और सब्सिक्वेंट टर्न में फाइन ग्रेन्ड एडजस्टमेंट्स करता है। सेक्शन ब्रेक। एडीके के साथ पायथन में एक रिट्राई और रिफाइन लूप बिल्ड करना। चलिए कुछ पायथन कोड के साथ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम एक एडीके एजेंट बिल्ड करने जा रहे हैं जिसे जेसन फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड API डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए डिजाइन किया गया है। एजेंट को अपने आउटपुट को इटरेटिवली सेल्फ करेक्ट करना होगा जब तक कि यह स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा वैलिडेशन और क्वालिटी कंप्लीटनेस इवैल्यूएशन दोनों को पास नहीं कर लेता। ध्यान दीजिए कि कैसे हम रनअवे एग्जीक्यूशन लूप्स को रोकने के लिए मैक्सिमम इटरेशन गार्ड्स को इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हम कन्वर्सेशन मेमोरी कॉन्टेक्स्ट को डायनेमिकली अपडेट करते हैं। यह प्रोग्राम जेमिनी AI API का यूज करके स्ट्रक्चर्ड API डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए एक इटरेटिव रिफाइनमेंट लूप रन करता है। यह एंड पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए लैंग्वेज मॉडल को एक रिक्वेस्ट भेजने से शुरू होता है। फिर यह इंश्योर करने के लिए आउटपुट को वैलिडेट करता है कि यह सही तरीके से जेसन की तरह फॉर्मेटेड है और इसमें सभी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली मॉडल को वापस डिटेल्ड फीडबैक प्रोवाइड करता है और एक करेक्टेड वर्जन की रिक्वेस्ट करता है और इस प्रोसेस को मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तक रिपीट करता है जब कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हो जाता या कोई फॉलबैक एरर रिटर्न नहीं हो जाती। यह पैटर्न अंडर द हुड कैसे काम करता है, चलिए डिसेक्ट करते हैं कि ऊपर दिए गए कोड में क्या होता है। कंट्रोल्ड इटरेशन लिमिट। हम मैक्स इटरेशंस इक्वल्स 4 सेट करते हैं। यह हार्ड बाउंड्री यह एंश्योर करती है कि अगर एजेंट हेलुसिनेशन लूप में एंटर करता है तो वह इनफाइनाइट API क्रेडिट्स स्पेंड नहीं करेगा या आपके वेब सर्वर्स को इंडेफिनेटली हैंग नहीं करेगा। डिटर्मिनिस्टिक इवैल्यूएशन। एजेंट को ग्रेड करने के लिए केवल दूसरे प्रॉम्प्ट पर रिलाई करने के बजाय हम जेसन सिंटैक्स और पेडेंटिक स्टाइल टाइप डेफिनेशंस को चेक करने के लिए एक हाइपर फास्ट पायथन फंक्शन डिटर्मिनिस्टिक वैलिडेटर का यूज करते हैं। डायनेमिक फीडबैक इंजेक्शन। जब वैलिडेशन फेल होता है तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल रीजन, फॉर एग्जाम्पल मिसिंग की कोलन एरर कोड्स, सीधे अगले यूजर टर्न प्रॉम्प्ट करंट यूजर इनपुट में पैकेज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यूटी। क्योंकि हम चैट हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, LLM अपनी प्रायर अटेम्प्ट को ब्रांड न्यू करेक्शन इंस्ट्रक्शन के साथ देखता है, जिससे यह ब्लाइंडली स्क्रैच से स्टार्ट करने के बजाय सर्जिकल डिफ्स अप्लाई कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। क्रिटिकल इंजीनियरिंग रिस्क्स इन मल्टी टर्न लूप्स। जबकि डायनेमिक री इवैल्यूएशन आपके एजेंट्स को सिग्निफिकेंटली स्मार्टर बनाता है, ये 3 ट्रिकी इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी इंट्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं कि इनमें से हर एक को कैसे टैकल करना है। टोकन एग्जॉशन और कॉन्टेक्स्ट क्रीप। सेक्शन 4.2 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मल्टी टर्न एजेंट चैट्स कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट्स को हिट करती हैं अगर उन्हें अनमैनेज्ड छोड़ दिया जाए। इटरेटिव सेल्फ करेक्शन कॉन्टेक्स्ट ब्लोट को एक्सीलरेट करता है। हर बार जब आपका एजेंट कोई मिस्टेक करता है तो पूरा फॉल्टी रिस्पॉन्स प्लस वर्बोस एरर मैसेज चैट हिस्ट्री में ऐड हो जाता है। अगर कोई एजेंट किसी चीज को सही करने के लिए 4 टर्न्स लेता है तो आपका टोकन काउंट कुछ इस तरह दिख सकता है: कोलन। यह टेबल 4 इटरेशंस में टोकन यूसेज को ट्रैक करता है। टर्न 1 में 500 इनपुट टोकन्स और 400 आउटपुट टोकन्स हैं, जिससे टोटल टर्न कॉस्ट 900 टोकन्स हो जाती है। टर्न 2 में इनपुट टोकन्स बढ़कर 980 और आउटपुट टोकन्स 450 हो जाते हैं और टोटल कॉस्ट 1430 टोकन्स हो जाती है। टर्न 3 तक इनपुट 1460 टोकन्स तक पहुंच जाता है और आउटपुट टोकन्स 420 हो जाते हैं, जिससे टोटल कॉस्ट 1880 टोकन्स हो जाती है। टर्न 4 में
इनपुट टोकन्स बढ़कर 1900 हो जाते हैं और आउटपुट टोकन्स 410 हैं, जिससे टर्न कॉस्ट 2310 टोकन्स हो जाती है। सभी टर्न्स को मिलाकर टोटल क्यूम्युलेटिव कॉस्ट 6520 टोकन्स हो जाती है। द सॉल्यूशन है डायनेमिक क्रिटिक हिस्ट्री को प्रूव करना। मेमोरी में फेल्ड अटेम्प्ट्स की पूरी हिस्टोरिकल चेन को प्रिजर्व करने के बजाय आप कॉन्टेक्स्ट प्रूनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार जब कोई फेलियर टर्न आता है तो पुराने फेलिंग ड्राफ्ट को समराइज या प्रून कर दें और सिर्फ लेटेस्ट क्रिटिक पेलोड को रिटेन करें। यह प्रोसेस लैंग्वेज मॉडल्स के लिए कन्वर्सेशन हिस्ट्री को ऑप्टिमाइज करता है ताकि टोकन्स सेव किए जा सकें। यह डिस्कशन की लेंथ को चेक करता है और अगर यह बहुत ज़्यादा लंबी है तो यह इंटरमीडिएट फेल्ड अटेम्प्ट्स को डिस्कार्ड कर देता है और सिर्फ इनिशियल प्रॉम्प्ट और सबसे रिसेंट फीडबैक एक्सचेंज को रखता है। द डूम लूप ब्रैकेट ओपन रिपीटेटिव स्टक लूप्स ब्रैकेट क्लोज डॉट समटाइम्स एक एजेंट एक में स्टक हो जाता है डॉट ये एक मिस्टेक करता है कोमा फीडबैक रिसीव करता है कोमा फिर से वही एग्जैक्ट मिस्टेक करता है कोमा आइडेंटिकल फीडबैक रिसीव करता है कोमा और इसे तब तक रिपीट करता है जब तक मैक्सिमम रिट्राइज एग्जॉस्ट नहीं हो जाते डॉट हम इसे एक डूम लूप ब्रैकेट ओपन या एक पिंग पोंग लूप ब्रैकेट क्लोज कहते हैं डॉट। डूम लूप्स तब होते हैं जब कोलन एरर मैसेज मॉडल के लिए सॉल्यूशन डिड्यूस करने के लिए बहुत वेग होता है डॉट मॉडल का डिकोडिंग टेम्परेचर बहुत लो सेट होता है ब्रैकेट ओपन जिससे आउटपुट डिटर्मिनिस्टिक और अनक्रिएटिव हो जाता है ब्रैकेट क्लोज डॉट कॉन्टेक्स्ट पिछले बैड एग्जाम्पल से क्लटर्ड हो गया है जो मॉडल के प्रेडिक्शंस को एंकर करते हैं डॉट। हैश ट्रैकिंग के साथ स्टक लूप्स को डिटेक्ट और ब्रेक करना डॉट आप एजेंट के जनरेटेड आउटपुट को हैश करके या स्ट्रिंग सिमिलैरिटी को ट्रैक करके आसानी से स्टक लूप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं डॉट। अगर एजेंट पिछले फेल्ड टर्न के जैसा ही आइडेंटिकल आउटपुट प्रोड्यूस करता है कोमा तो इमीडिएटली इंटरवीन करें एक्सक्लेमेशन मार्क। यह स्क्रिप्ट एक ऐसा मेथड बताती है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को रिपीटेटिव लूप्स में फंसने से रोका जा सके। यह एजेंट द्वारा प्रोड्यूस किए गए हर रिस्पॉन्स के लिए यूनिक सिग्नेचर्स जनरेट करने के लिए एक हैशिंग लाइब्रेरी का यूज करती है और इन सिग्नेचर्स को एक कलेक्शन में स्टोर करती है। अगर एजेंट कोई ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो पहले से रिकॉर्डेड सिग्नेचर से मैच होता है तो सिस्टम इसे एक रिपीटिंग साइकिल के रूप में आइडेंटिफाई करता है और एजेंट को एक डिफरेंट अप्रोच की तरफ गाइड करने के लिए अगले यूजर प्रॉम्प्ट में एक अलर्ट अपेंड करके इंटरवीन करता है। हैश 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 3 डॉट ग्रेसफुल फॉलबैक्स कोलन नोइंग व्हेन टू गिव। अब आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन को क्या करना चाहिए जब फुल कंप्लायंस तक पहुंचे बिना मैक्सिमम रिट्राइज रीच हो जाते हैं क्वेश्चन मार्क। कभी भी किसी एप्लीकेशन को साइलेंटली फेल न होने दें या फ्रंट एंड यूआई पर रॉ अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस थ्रो न करने दें। डॉट ने ऑपरेशनल डोमेन के बेसिस पर एक्सप्लिसिट फॉलबैक स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करें कोलन। पार्शियल पेलोड रिटर्न्स कोलन अगर 4 आउट ऑफ 5 रिक्वायर्ड फील्ड्स वैलिड हैं कोमा तो नीड्स रिव्यू इक्वल टू ट्रू मेटा टैग के साथ फ्लैट फ्लैग्ड 4 वैलिड फील्ड्स रिटर्न करें डॉट ह्यूमन इन द लूप ब्रैकेट ऑन HIATL ब्रैकेट क्लोज एस्केलेशन कोलन ओरिजिनल रिक्वेस्ट कोमा फेल्ड अटेम्प्ट्स कोमा और वैलिडेशन ट्रेस को एक असिंक्रोनस ह्यूमन रिव्यू क्यू में रूट करें डॉट मॉडल एस्केलेशन ब्रैकेट ओपन टीयर स्विचिंग ब्रैकेट क्लोज कोलन अगर एक फास्टर कोमा लाइटवेट मॉडल ब्रैकेट ओपन जैसे जेमिनी 2.5 फ्लैश ब्रैकेट क्लोज लगातार 2 इटरेशंस में फेल होता है कोमा तो डायनेमिकली अगले रिट्राई अटेम्प्ट को एक हैवियर कोमा ज्यादा कैपेबल मॉडल ब्रैकेट ओपन जैसे जेमिनी 2.5 प्रो ब्रैकेट क्लोज पर स्विच करें डॉट। सेक्शन ब्रेक डॉट हैंड्स ऑन कोड कोलन टोकन अवेयरनेस और लूप डिटेक्शन के साथ एडवांस्ड लूप डॉट आई इन प्रोडक्शन सेफगार्ड्स को एक कंप्लीट कोमा रोबस्ट AD के स्टाइल लूप पैटर्न में कंबाइन करें डॉट इस एक्सपेंडेड इंप्लीमेंटेशन में शामिल हैं कोलन। सेल्फ क्रिटिक के लिए डायनेमिक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन डुप्लीकेट आउटपुट डिटेक्शन और डूम लूप प्रिवेंशन टोकन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए स्लाइडिंग मेमोरी मैनेजमेंट मैक्सिमम इटरेशन लिमिट्स पर फॉल बैक हैंडलिंग। ये सिस्टम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइंट का यूज करके एक सेल्फ करेक्टिंग एजेंट लूप इंप्लीमेंट करता है। यह एक लैंग्वेज मॉडल से कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स रिक्वेस्ट करता है, जेनरेटेड आउटपुट पर वैलिडेशन टेस्ट्स रन करता है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि यह स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल और डेटा रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है और करेक्शन के लिए किसी भी एरर्स को वापस मॉडल को फीड करता है। यह प्रोसेस एक सेट लिमिट तक रिपीट होता है, जबकि रिपीटेटिव लूप्स को रोकने और कन्वर्सेशन हिस्ट्री साइज को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक
इटरेटिव लूप्स के लिए समरी चेकलिस्ट, डायनेमिक रीवैल्यूएशन वर्कफ्लोस को प्रोडक्शन में शिप करने से पहले अपने एजेंट डिज़ाइन को इस इंजीनियरिंग चेकलिस्ट के अगेंस्ट रन करें। एक्सप्लिसिट एग्जिट क्राइटेरिया, क्या कोई डिटर्मिनिस्टिक टेस्ट स्कीमा, लिंटर रीगेक्स एग्जीक्यूशन या क्लियर इवैल्यूएशन प्रॉम्प्ट है जो यह डिफाइन करे कि डन कैसा दिखता है। हार्ड इटरेशन गार्ड्स, क्या आपने रनअवे लूप्स से अपने क्लाउड आर्किटेक्चर को सेफ रखने के लिए एक स्ट्रिक्ट मैक्स इटरेशंस कैप कॉन्फ़िगर किया है। क्लियर फीडबैक सिग्नल्स, क्या डायनेमिक करेक्शन प्रॉम्प्ट एजेंट को यह बताता है कि क्या गलत हुआ और इसे कैसे ठीक किया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ यह कहा जाए ट्राई अगेन। टोकन कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, क्या आप मल्टीपल इटरेशंस में कॉन्टेक्स्ट टोकन इन्फ्लेशन को रोकने के लिए पुराने फेल्ड अटेम्प्ट्स को ट्रिम या समराइज कर रहे हैं। रेपिटेशन प्रोटेक्शन, क्या आपने डूम लूप्स को पकड़ने और ब्रेक करने के लिए आउटपुट हैशिंग या सिमिलैरिटी चेक्स ऐड किए हैं। डिफाइंड फॉलबैक्स, क्या आपकी एप्लीकेशन जानती है अगर रिट्राइज पूरी तरह फेल हो जाए तो क्या रिटर्न करना है या रिक्वेस्ट को कहां रूट करना है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन 5.4 की तरफ आगे देखते हुए, अब जब आप मास्टर कर चुके हैं कि कैसे एक एजेंट टर्न बाय टर्न अपने काम को इंस्पेक्ट और पॉलिश कर सकता है, तो क्या होता है जब कोई इवैल्यूएशन स्टेप ये रिवील करता है कि टास्क सिर्फ थोड़ा सा इनकरेक्ट नहीं है बल्कि इसके लिए पूरी तरह से एक अलग अप्रोच की जरूरत है। सेक्शन 5.4 इंटेंट राउटिंग और डायनेमिक डिस्पैच पैटर्न्स में हम इस डायनेमिक इवैल्यूएशन मैकेनिज्म को स्केल अप करेंगे। सिर्फ एक लूप में टेक्स्ट को रिफाइन करने के लिए क्रिटिक मैट्रिक्स का यूज करने के बजाय हम स्पेशलाइज्ड मल्टी एजेंट टीम्स में टास्क को डायनेमिकली रीरूट करने के लिए इवैल्यूएशन फीडबैक का यूज करेंगे। तैयार हो जाइए, चीज़ें और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं।